हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किसी हाउस प्रॉपर्टी को बेचते समय टैक्स कैसे सेव किया जाए। हो सकता है कि आप एक नया घर खरीदना चाहते हो और आप उस फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए समझदारी के साथ सेव और इन्वेस्ट कर रहे हो। हालांकि एक हाउस प्रॉपर्टी को बेचना एक पूरी तरह से डिफरेंट स्टोरी होता है। प्रॉपर्टी सेल्स हाई टिकट डील्स होती हैं और इससे जनरेटेड प्रॉफिट फॉर टैक्स आउटफ्लो हाई हो सकता है। गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी सेलर्स को कई टैक्स एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए हुए हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को कम करने और कुछ केसेस में पूरी तरह से एलिमिनेट करने में भी मदद कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते समय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG क्या होते हैं। प्रॉपर्टी की सेल में आमतौर पर ओनर को प्रॉफिट होता है जिसे कैपिटल गेन्स कहा जाता है। आसान शब्दों में इसे समय के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू में बढ़त को कहा जाता है। 2 साल यानी कि 24 महीने तक की प्रॉपर्टी को सेल करने से आपको जो प्रॉफिट होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहा जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी टैक्सेबल इनकम में जोड़े जाते हैं और आप पर एप्लीकेबल इनकम स्लैब के बेसिस पे टैक्स लगाया जाता है। इस तरह के टैक्स में सेविंग्स करने के लिए कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होता है। इसी तरह 2 साल से ज्यादा समय के साथ रखी गई प्रॉपर्टी को बेचने से आपको जो प्रॉफिट्स होते हैं उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहा जाता है। आपको इस पर 20% टैक्स देना होता है जिसे LTCG टैक्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि आप इंडेक्सेशन इसमें यूज कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम करने के लिए इन्फ्लेशन के मुताबिक प्रॉपर्टी की परचेज प्राइस को एडजस्ट करने का एक प्रोसेस है। इंडेक्सेशन बेनिफिट सेलर को एक्विजिशन के हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि जिस कीमत पे घर खरीदा गया था उस पर इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को इंक्लूड करने के लिए अलाउ होता है। ये इफेक्टिवली उस अमाउंट को कम करता है जिस पर कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा। इस बेनिफिट के एब्सेंस में आप बहुत ज्यादा अमाउंट पे टैक्स दे दोगे। तो आइए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की सेल पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि LTCG पर इंडेक्सेशन बेनिफिट को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। दोस्तों मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 2001-2002 में 20 लाख रुपए में एक प्रॉपर्टी खरीदी। उस साल के लिए CII यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 100 है। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 90 लाख रुपए में सेल करते हो। इस साल का CII 331 है। एक्विजिशन की इंडेक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए एक्चुअल परचेज प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे सेल ईयर के CII से डिवाइड बाय परचेज ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब इंडेक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमें मिलता है एक्विजिशन की इंडेक्स्ड कॉस्ट कितनी 20 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 331 डिवाइड बाय 100 विच इज 66.20 लाख। और अब कैपिटल गेन इज इक्वल टू सेल करने का प्राइस माइनस एक्विजिशन की इंडेक्स्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट नहीं। सो कैपिटल गेन हियर इज 90 लाख रुपीस माइनस 66.2 लाख विच इज 23.80 लाख रुपीस। इंडेक्सेशन बेनिफिट अप्लाई करने के बाद आपको 66.2 लाख रुपीस और 90 लाख रुपीस के बीच के डिफरेंस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इस तरह आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम होकर 23.8 लाख रुपीस हो जाता है। आपको एप्लीकेबल सेस के साथ 23.80 लाख रुपीस पे 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर इंडेक्सेशन बेनिफिट आप नहीं लेते तो 70 लाख कैसे आया 90 माइनस 20 लाख रुपीस पर आपको 20% टैक्स पे करना होता जो कि काफी ज्यादा अमाउंट है। नाउ प्रॉपर्टी सेलर्स के लिए टैक्स सेविंग्स के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसे देखते हैं। तो आइए हम प्रॉपर्टी सेल पर कैपिटल गेन टैक्स सेव करने के लिए सेलर्स के लिए अवेलेबल सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। पहला सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। दोस्तों नई प्रॉपर्टी के परचेज पर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंडर ऑफर किए जाने वाले टैक्स डिडक्शंस की बेनिफिट तब मिलता है जब आप प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद 2 साल बाद ही बेचते हैं। आपके द्वारा अर्न्ड प्रॉफिट्स जिन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहा जाता है उन पर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ 20.8% टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के अंडर यदि एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के सेल अमाउंट से सेलर एक दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है या फिर बिल्ड करता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरे शब्दों में जब आप एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करते हैं और एक दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के अंडर कैपिटल गेन्स में छूट मिलती है।
कैपिटल गेन्स में उस लिमिट तक छूट दी जाती है जिस लिमिट तक इसे दूसरे घर के परचेज या कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर कैपिटल गेन्स का अमाउंट नए घर की कॉस्ट के बराबर या उससे कम है तो पूरा कैपिटल गेन पर छूट मिलेगी, और यदि कैपिटल गेन का अमाउंट नए घर की कॉस्ट से ज्यादा है तो नए घर की कॉस्ट पर छूट दी जाएगी और बैलेंस एलटीसीजी पे टैक्स लगेगा। यदि आप कुछ शर्तों को फॉलो करते हैं तो सेक्शन 54 आपको टैक्स बेनिफिट्स पाने में मदद कर सकता है। ये शर्तें क्या है? कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन तभी अलाउ किया जाता है जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को एक रेसिडेंशियल घर के कंस्ट्रक्शन या परचेज में इन्वेस्ट किया जाता है। आपके पास चाहे जितने भी घर हों, अगर आप कैपिटल गेन को एक अकेले रेसिडेंशियल घर के कंस्ट्रक्शन या परचेज में करते हैं तो आप कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इस रूल के एक्सेप्शन के रूप में ऐसे केसेस में जहां कैपिटल गेन्स का अमाउंट 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, वहां यदि इन्वेस्टमेंट 2 रेसिडेंशियल घर के परचेज कंस्ट्रक्शन में किया जाता है तो भी कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अलाउ किए जाएंगे। हालांकि 2 रेसिडेंशियल घर खरीदने की इस छूट का क्लेम सिर्फ एक बार किया जा सकता है। इस छूट का एक बार क्लेम कर लेने से उसके बाद किसी दूसरे साल में दोबारा क्लेम नहीं किया जा सकता। नई प्रॉपर्टी के परचेज टाइमिंग और होल्डिंग पीरियड के रिगार्डिंग भी शर्तें हैं। पुरानी हाउस प्रॉपर्टी के सेल के बाद आपको इस छूट का बेनिफिट उठाने के लिए नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी होगी या फिर एक नई हाउस प्रॉपर्टी बिल्ड करनी होगी। नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को या तो पुरानी प्रॉपर्टी के सेल से 1 साल पहले या हाउस प्रॉपर्टी के सेल के 2 साल बाद या ट्रांसफर या सेल डेट के 3 साल के अंदर बिल्ड किया जाना चाहिए। यदि आप आईटीआर फाइलिंग के ड्यू डेट के पहले एक नई हाउस प्रॉपर्टी बनाने या फिर खरीदने में फेल हो जाते हैं तो आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कैपिटल गेन्स जमा कर सकते हैं और इस सेक्शन से छूट पा सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 54 ईसी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से जनरेट होने वाले गेन्स सेक्शन 54 ईसी के अंडर एग्जेम्प्ट होते हैं अगर असेसी ट्रांसफर ड्यू डेट के बाद 6 महीने के पीरियड के अंदर गवर्नमेंट द्वारा लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में मिनिमम 5 साल के पीरियड के लिए कैपिटल गेन्स का अमाउंट इन्वेस्ट करता है। ये स्पेसिफाइड बॉन्ड्स आमतौर पर आरईसी और एनएचएआई द्वारा इशू किए जाते हैं और इनमें ऑफर किया गया इंटरेस्ट रेट लगभग 5% होता है। बॉन्ड से अर्न किया गया इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं होता है क्योंकि ये कैपिटल गेन बॉन्ड है, ना कि टैक्स फ्री बॉन्ड्स। यहाँ लॉक इन पीरियड के बाद इन्वेस्ट किया गया प्रिंसिपल टैक्स फ्री होता है लेकिन इंटरेस्ट टैक्सेबल बना रहता है। नेक्स्ट सेक्शन 54 जीबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 54 जीबी 5 के अंडर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के सेल पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर छूट मिलेगी यदि सेल से अर्न की गई इनकम को एक एलिजिबल स्टार्टअप फर्म का इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है तो, प्रोवाइडेड कि ऐसा ट्रांसफर मार्च 2021 से पहले हुआ हो। यह छूट उन इंडिविजुअल्स को असिस्टेंस ऑफर करती है जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करके बिजनेस स्टार्ट या फिर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। इस तरह आप लीगली टैक्स सेव कर सकते हैं और किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की सेल से आई इनकम के थ्रू पैसों को फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जहां हम आपको लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है तो प्लीज उसे चेकआउट करना ना भूलें। शेयर मार्केट से रिलेटेड और अपडेट्स पाने के लिए प्लीज ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.